आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के आधार पर प्रॉब्लम जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। Inclination of plane is required to rise to 45 degree. What amount of force will be needed to drag the body in upward direction at 20 degree angle with the plane? इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल 40 डिग्री है। इस इंक्लाइनेशन प्लेन पे एक हमारा ये बॉडी है। इस बॉडी पे इस इंक्लाइंड प्लेन से एक 20 डिग्री पे हमारा फोर्स अप्लाई है। ये फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसका जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो 30 डिग्री दिया है। तो हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। गिवन वैल्यू जो दिया है वो फाई इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और हमको पता है म्यू इक्वल टू होता है 10 फाई, यानी कि म्यू इक्वल टू 10 30 डिग्री और इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.577, यानी कि म्यू की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो 0.577 मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि इसका वेट जो दिया है, बॉडी का वेट जो दिया है वो हमारा 400 न्यूटन दिया हुआ है। फिर से अल्फा इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है और थीटा जो इंक्लाइन प्लेन से एंगल फोर्स की एंगल के है वो दिया है 20 डिग्री। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो जब हम एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले बॉडी का एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो एफ बी डी हमारा ये इंक्लाइनेशन प्लेन है। इस इंक्लाइनेशन प्लेन पे ये हमारा बॉडी है जिसका मोशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा इंक्लाइनेशन प्लेन से 20 डिग्री पे पी फोर्स अप्लाई है। इस बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और इसका ये कांटेक्ट सरफेस जो है एक कांटेक्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम आर है। बॉडी हमारा अपवर्ड में मूव हो कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स। इस तरह से हमारा जो है इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पी जो है 20 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, आर हमारा अपवर्ड, एफ हमारा लेफ्ट में चला जाएगा और वेट हमारा 400 जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाएगा। अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा पी कॉस 20 डिग्री प्लस आर कॉस 90 डिग्री प्लस एफ कॉस 180 डिग्री प्लस 400 कॉस 225 डिग्री। अब हमको पता है कि आर कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमको सॉल्व करके मिल जाएगा 0.939 पी माइनस एफ माइनस 0.707 इंटू 400। कॉस 225 की वैल्यू 0.707 होगा। इस तरह से हमको ये एफ की वैल्यू मिलेगी 0.939 पी माइनस 282.8 और हम इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर इक्वल टू 0.939 पी माइनस 282.8,
ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, हो जाएगा। और अब हम लिखेंगे सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, यानी पी साइन 20 डिग्री प्लस आर साइन 90 डिग्री प्लस एफ साइन 180 डिग्री प्लस 400 साइन 225 इक्वल टू 0। साइन 180 की वैल्यू 0 होता है, तो इससे हमको मिल जाएगा 0.342 पी साइन 20 की वैल्यू प्लस आर माइनस 400 और साइन 225 की वैल्यू 0.707, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा 228.8 माइनस 0.342 पी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमको जो है मिलेगा, म्यू की वैल्यू है 0.577 और आर की वैल्यू है 228.8 माइनस 0.342 पी, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.939 पी माइनस 282.8 के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.939 पी इक्वल टू 228.8 प्लस 163.17 माइनस 0.197 पी। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये हमको मिल जाएगा 0.939 पी प्लस 0.197 पी इक्वल टू 228 प्लस 163.17, यानी कि हम अगर इसको सॉल्व करें तो P की वैल्यू जो हमको मिलेगा वो 392.5 न्यूटन मिल जाएगा, जो हमारा 20 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अ बॉडी ऑफ 500 न्यूटन वेट इज एट रेस्ट ऑन रफ इन प्लेन inclined at 30 degree. Determine the minimum horizontal required force so that block start moving up. म्यू की वैल्यू 0.25 है। हम जो है सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे, तो गिवन वैल्यू जो है हमारा है, वेट दिया है वो 500 न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा जो है हमारा 30 डिग्री दिया है, म्यू की वैल्यू जो है 0.25 दिया हुआ है। अब हम जो है इसका बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर हमारा बॉडी ये हॉरिजेंटल में है, अगर हम इसको इंक्लाइंड करेंगे तो ये हमारा पोर्शन बनेगा। अब जब ये पोर्शन बनेगा तो ये जो हमारा ये रेड लाइन से हम दिखाते हैं, ये एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करता है जो प्लेन है, जो इंक्लाइंड हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको एक हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करना है, तो ये हमारा हॉरिजेंटल फोर्स P होगा जो इस इंक्लाइंड प्लेन से डाउन के में रहेगा। यह एंगल और ये इंक्लाइनेशन एंगल दोनों जो है इक्वल होता है। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा सबसे पहले वेट आएगा जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कांटेक्ट रिएक्शन R हमारा अपवर्ड जाएगा, बॉडी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारा P फोर्स
हॉरिजेंटल से लग रहा है, जो हमारा इंक्लाइनेशन एंगल के से ही इक्वल होगा, जो ये हमारा P है, और हमारा फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इस तरह से इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाएगा। R हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस से डाउन में 30 डिग्री पे P हमारा अप्लाई होगा, और वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे वेट हमारा इंक्लाइंड होगा, जो हमारा 500 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको जो है सबसे पहले लिखेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी आर कॉस 90 डिग्री प्लस एफ कॉस 180 डिग्री प्लस 500 कॉस 240 डिग्री प्लस P कॉस 330 डिग्री इक्वल टू 0। अब हमारा F कॉस 180 की वैल्यू -1 होगा, R कॉस 90 की वैल्यू 0 होगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -F -500 कॉस 240 की वैल्यू 0.5 प्लस कॉस 330 की वैल्यू 0.866 P, यानी कि F इक्वल टू मिलेगा 0.866 P माइनस 250, और F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, यानी कि म्यू आर रख लेंगे तो 0.866 P माइनस 250। ये इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे आर साइन 90 डिग्री प्लस एफ साइन 180 डिग्री प्लस 500 साइन 240 डिग्री प्लस पी साइन 330 डिग्री। अब इसमें जो है हमारा साइन 180 जो है 0 होता है, तो यहाँ से हमको मिलेगा R माइनस 500 साइन 240 की वैल्यू जो होती है -0.866 का, साइन 330 की वैल्यू होती है -0.5, यानी कि -0.5 P। इसको हम लिखेंगे R इक्वल टू 433, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा प्लस 0.5 P। अब ये इक्वेशन हमारा सेकंड होगा, इसको हम पुटअप कर लेंगे तो हमें जो है म्यू की वैल्यू दिया है 0.25, R की वैल्यू होगा 433 प्लस 0.5 P इक्वल टू 0.866 P माइनस 250। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 108.25 प्लस 0.125 P इक्वल टू 0.866 P माइनस 250, यानी कि ये हमको मिल जाएगा 108.25 प्लस 250 इक्वल टू 0.866 P माइनस 0.125 P, यानी कि हमको मिल जाएगा 0.741 P इक्वल टू 358.25, यानी P इक्वल टू 358.25 अपॉन 0.741, यानी P की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा 483.47 न्यूटन। अब ये हमारा
हॉरिजेंटल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगा। थैंक्स।